देश में एक बार फिर से कोरोना ने अपना दस्तक दे दिया है। इसे लेकर के देश के साथ साथ झारखंड भी अलर्ट मोड में है। आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। ऐसे में वो यहाँ काम करने वाले नर्सेस और सिविल सर्जन से भी बात की। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कोविड के लिए बनाया गया आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया। ऐसे में डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रांची में अभी एक मरीज डिटेक्ट हुआ है जिसे उसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जिस तरह से झारखंड अलर्ट मोड में है, झारखंड के चाहे बस स्टेशन हो या फिर रेलवे या फिर कह सकते हैं कि एयरपोर्ट, तमाम स्थानों पर कोविड का जांच किया जा रहा है। ऐसे में अगर कोविड का मरीज मिलते हैं तो उसे सीधे सदर अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि भीड़ भाड़ इलाके में ना जाए और ज़्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये ज़्यादा बुजुर्गों पर अटैक कर रहा है। तमाम मुद्दे पर क्या कुछ बात करते हुए नजर आ रहे हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। चलिए हम आपको सुनाते हैं। इस संदर्भ में हमारे बीच यहाँ के सिविल सर्जन साहब हैं, डीएस साहब हैं और तमाम हमारे डॉक्टर्स हैं, और हमारी आवाज जो है जान की परवाह किए बगैर पिछले कोरोना में एकदम लोगों की सेवा की तमाम हमारी नर्सेज यहाँ पर हैं। मैं उनको आज फिर से सल्यूट करता हूँ और मैं उनको अलर्ट करता हूँ कि आप लोगों को तैयार रहना है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि फिर से देश में कोविड का जो प्रकोप बढ़ रहा है, एक पेशेंट हमारे हिंदुस्तान के बेंगलोर में डिटेक्ट हुआ और वो काफी ओल्ड था, 85 साल का वो व्यक्ति था और जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनका निधन हुआ है। एक हमारे रांची की पेशेंट एक डिटेक्ट हुआ है जिसकी इलाज चल रही है, वो भी काफी सीनियर है। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, झारखंड वासी को कहना चाहता हूँ कि आपका जो मंत्री है एक डॉक्टर भी है और लगातार आप देख रहे होंगे कि मैं दिन रात लोगों की सेवा कर रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को बदलने में लगा हुआ हूँ और इस दिशा में दिन रात मैं काम कर रहा हूँ। आपको मैं बता दूं कि रांची में 24 साल हो गया, यहां पर अब तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सिस्टम नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। जब मैं रिव्यू कर रहा था हमारे पास क्या है नहीं है, हम लोगों को बेहतर इलाज कैसे कर सके, तो हम जब आपने देखा होगा हाल के दिनों में एक सेमिनार का आयोजन किया और हमने बाहर से डॉक्टर को बुलाए। 300 स्पेशलिस्ट, 300 लगभग 300 अच्छे डॉक्टर्स को हमने बुलाया, अच्छे अच्छे संस्थानों के जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनको मैंने बुलाया, साइंटिस्ट लोगों को बुलाया और मैंने कहा कि नहीं, रांची में क्यों नहीं खोल सकते हैं हम, रांची में हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सिस्टम क्यों नहीं लग सकता, यूनिट क्यों नहीं लग सकता है। लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, केवल आरोप प्रत्यारोप खींचातानी में समय बर्बाद कर दिया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, झारखंड वासी को कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट जो है हमारे सदर हॉस्पिटल में लगने जा रहा है। हम लगाएंगे, जितना पैसा राशि की खर्चा होगा हम देंगे। हमारे बच्चों को एनीमिक पेशेंट है हमारा, अब खून से कई बीमारियां होती है, खून से कैंसर की बीमारियां होती है, उसका इलाज अगर उसका जांच हम लोग नहीं करा पाएंगे तो बाहर हम लोग भेजना पड़ता था, पैसा भी जाता था, जान भी चली जाती थी। लेकिन उसको रोकथाम के लिए हमारा जो है आपका झारखंड को हम तैयार कर रहे हैं। दूसरा है कि जेनेटिक लैब, जो मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ झारखंड में जेनेटिक लैब बने, और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जेनेटिक लैब बहुत जल्द सदर हॉस्पिटल में चालू होगा। अभी आप देख सकते हैं कि कोविड को लेकर इससे पहले भी ओमिक्रॉन वायरस आया था देश में, बीच में हाल फिलहाल आया, तो ओमिक्रॉन जो वायरस था वो बच्चों को अफेक्ट कर रहा था, ज्यादा रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिफेक्ट करता था वो, लेकिन आया चला गया, हल्का था इसका असर।
और अभी जो वेरिएंट आया है जेएन वेरिएंट, इससे भी हम लोगों को ज्यादा भयभीत नहीं होने की आवश्यकता है। आपको हम कह दें कि जो जिनका एज है 80 से एबव है, उस पर ये जो है प्रभाव, उस पर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग अलर्ट के मोड में चले गए हैं। हमने सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि चाहे आपके जिले में हो, चाहे आपके यहाँ अस्पताल में हो, चाहे आपके यहाँ बस स्टेशन में हो, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, जहां भी भीड़ भाड़ जाए हटिया वगैरह में हो, वहां पर आप लोग कैंप लगाइए। और जहां आपको लगे कि नहीं, लोगों को अगर टेम्परेचर हो, खांसी हो, बुखार हो, ये लक्षण है, अगर आता है तो आप प्लीज इमीडिएट उस ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराइए और हम लोगों को सूचना दीजिए। हम लोग जांच करेंगे, अगर वो पॉजिटिव पाया तो इसका इलाज करेंगे, नेगेटिव पाया गया तो उसको हम लोग रेफर करेंगे। तो मैं फिर से कहूंगा, कई गाइडलाइन हम लोग जारी करने जा रहे हैं। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि अभी आप लोग मास्क का प्रयोग करें। ये नहीं कि 3 लेयर मास्क अपने पास जरूर रखिए, मास्क कम से कम जरूर रखिए आप लोग। और भीड़ भाड़ में भी नहीं जाना है, कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है तभी जाइए। और ये भी आपको कोशिश करना है कि अगर देखिए कहीं अगर कोई बीमार है, तो बुखार से पीड़ित है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी का बीपी हाई है, तो इमीडिएट आप हम लोग को एकदम फोन करें। हम अपना कॉल सेंटर नंबर भी हमने जारी किया है। डॉक्टर्स भी आपके अवेलेबल हैं। जितने डॉक्टर की छुट्टियां हमने रद्द कर दिया है, कोई डॉक्टर की छुट्टी अभी हम नहीं मानेंगे। सारे डॉक्टर जो है अभी थोड़ा अलर्ट मोड में रहेंगे, थोड़ा सेवा करेंगे। और 24x7 मैं सिविल सर्जन साहब को बोल के जा रहा हूँ, एकदम डॉक्टर्स को कहिए, गांव में भी डॉक्टर रहे हमारे, प्रखंड भी रहे, जिला में भी रहे, और शहर हॉस्पिटल में है वो भी रहे। दूसरा है कि आप लोग से भी आग्रह करेंगे, तमाम हम लोगों से आग्रह करेंगे, खासकर एयरपोर्ट में आप हमारे डॉक्टर्स की टीम को लगाइए, जांच कीजिए। और जो पेशेंट आ रहे हैं हमारे, क्योंकि फ्लाइट से पिछली बार कोविड का प्रकोप हुआ था, इस बार वो प्रकोप ना हो, इसको लेकर हम लोग एयरपोर्ट में भी हम लोग जांच की टीम हम लोग लगाने जा रहे हैं। जो भी पेशेंट आए, जो भी मरीज, जो भी पैसेंजर आएंगे, अगर लगेगा कि नहीं हमको डाउटफुल होगा, तो वैसे मरीज को हम लोग अपने अंडर ले लेंगे। तो इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। हम आपको कहेंगे कि वी आर वेटिंग फॉर द गाइडलाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और अभी तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन नहीं मिला है। और जैसे आएगा फिर हम लोग आपको अगला आप लोग को अपडेट करेंगे। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि हम लोग चौकस हैं, हम लोग अलर्ट हैं, हम लोग तमाम डॉक्टर, तमाम हमारे मीडिया के साथीगण, यहाँ पर हमारे सिविल सर्जन जी हैं, यहाँ डीएस साहब, मेडिकल के तमाम टीम लोग यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं हमारे, और जो लोग कोविड में अच्छा काम किए सारे लोग यहाँ पे आए हैं, सबको मैंने बुलाया है, सभी जिलों से मैंने इनको बुलाया है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी JN.1 वेरिएंट जो है, ये अभी दस्तक दिया है हमारे हिंदुस्तान में। एक पेशेंट डिटेक्ट हुआ जिसकी मौत हो गई बेंगलुरु में, वो 85 ईयर्स ओल्ड थे। और अभी जो जानकारी मिल रही है, हमारे रांची में भी एक पेशेंट का हम लोग डिटेक्ट किए हैं, जो कौन सा हॉस्पिटल में, सेंटिविटा में एडमिट है। तो ही इज वेरी ओल्ड। और JN.1 वेरिएंट जो है वो हमें लगता है कि 75 to 85 ईयर्स ओल्ड को अफेक्ट कर रहा है, मतलब जो सीनियर्स है उन पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, इसमें ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे यहाँ डिटेक्ट हुआ तो एक स्वास्थ्य मंत्री, मेरी जवाबदेही बनती है कि हमारे झारखंड को मैं अलर्ट करूं। डॉक्टर्स से मैं उनसे वार्ता किया, सारे लोगों से मैंने वार्ता किया, और हर जगह मैंने झारखंड के तमाम जिलों में, झारखंड के तमाम जिलों के बस स्टेशन में, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, एकदम वहाँ जाए टीम जाएगी मेरा, और जो भी लोग आ रहे हैं उसकी जांच हो जाएगी। और उसकी जांच होगी, जो लगे कि नहीं बीमार है, वीक है, बुखार है, खांसी है, सर्दी है, या हेडेक है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
ऐसे पेशेंट को आप लोग तुरंत अब हमारे अपने कब्जे में ले लें, हॉस्पिटल में आप उसको एडमिट कराइए और उसका जांच कीजिए। और अगर जब तक ये देख लीजिए उसकी जांच में अगर पॉजिटिव आया तो एडमिट कीजिए, अगर नेगेटिव आया तो उसको डिस्चार्ज कीजिए। तो ये सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा झारखंड वासियों को, तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि सेंट्रल से अभी कोई ऐसे गाइडलाइन नहीं आई। अभी हमारे साथी पूछ रहे थे, विद्वान साथी हैं वो, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने कहा कि अलर्ट मोड में मैं भी हूँ, आप सबको अलर्ट मोड में रहना है, मास्क लेके चलना है। और ऐसा नहीं बाधता है कि आप मास्क पहनिए, आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर लगे कि नहीं पहनना चाहिए तो पहने, नहीं लगता है तो ठीक है, आपका इम्यूनिटी काफी पावर, अगर अच्छा इम्यूनिटी है तो मत पहनिए, इसकी इम्यूनिटी कमजोर है तो पहनिए, मैं ये कहूँगा। और मैं फिर से कहूँगा, देखिए आप सभी से कहेंगे खान पीन पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी खाना अच्छा खाइए, आप लोग विटामिन लीजिए, विटामिन सी का प्रयोग ज्यादा कीजिए और ज्यादा भीड़ भाड़ में भी नहीं जाइए। मीडिया वाले को मैं कहूँगा आप सबसे, आप लोग भी बहुत जाते हैं भीड़ भाड़ में, क्योंकि आप लोग का भी सेहत का ख्याल हमें रखना है। लेकिन फिर भी इतना कहूँगा, इस हम लोग हमारी झारखंड पूरी तरह से तैयार है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि एकदम अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और कहीं कोई पेशेंट लगता है कि नहीं, उसका लक्षण लगता है कि नहीं कोरोना की ओर है तो उसका इलाज कराइए। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप लोग को कुछ लगता है कि क्वेरी है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। कि हम लोग, आपने जो कहा था, तो हम पहले से हम लोग तैयार कर लिए। हम लोग एक हफ्ता पहले से लगे हुए थे इसमें। आप चलिए, सभी हॉस्पिटल में, सभी जिला के सदर हॉस्पिटल में हमारा जो है कोविड सेंटर भी है, बेड भी अभी साफ सुथरा करके हम तैयार रखे हैं। ऑक्सीजन प्लांट जहाँ खराब है उसको हम लोग चालू कराने का, किसी ने कहा कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग साथ ही साथ पैसा रिलीज कर दिया और कहीं सारे जगह ऑक्सीजन प्लांट हमारा तैयार है, बनके तैयार है। कोविड का जो हमारा आइसोलेशन जो सेंटर है वो भी यहाँ पे तैयार है। मैं अभी चलूंगा देखने के लिए, आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो पूरी तरह से हॉस्पिटल तैयार है, सदर हॉस्पिटल तैयार है और जिला के तमाम जो सदर हॉस्पिटल है, तमाम जो प्रखंड के रेफरल हॉस्पिटल है, वहाँ सारे सिस्टम को हमने अलर्ट मोड में कर दिया है और इन कहा कि सिस्टम को तैयार रहने की। तो साथ तैयार है, हम लोग लगे हुए हैं। हमको आप लोगों का भी इसमें योगदान चाहिए। मीडिया के साथियों से मैं कहूँगा, अगर आप लोग को भी लगता है कि कहीं कोई पेशेंट ऐसा है तो पहले हमको आप लोग सूचना दें। और मेरा फोन तो खुला ही रहता है, आप जान रहे हैं। तो व्यवस्था बदलना है, सिस्टम देखना है। जब भी आपातकाल आता है, कोई घटना घटती है, कहीं मान लीजिए कोई अभी कोरोना आया है,
तो सबसे हमें लगता है कि सबसे पहला राज्य झारखंड होगा जो ये इस तरह का लोगों के प्रति इतना सेंसिटिव है। तो हमारा काम है लोगों का सेवा करना, लोगों का इलाज करना। नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैंने, आप सुना होगा, मैंने एक रिक्वेस्ट किया है, अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो जिम्मेवार सारे लोग हमें को देंगे। तो ऐसे में है कि बेहतर है कि पहले ही हम अलर्ट कर दें आपको, क्योंकि एक पेशेंट की जान गई है, एक पेशेंट हमारा रांची में भी एडमिट है। तो वाई नॉट हम अलर्ट मोड में रहे, ये मेरी व्यवस्था है। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों को आग्रह कर रहा हूं। मैंने ये भी कहा कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एनी क्वेश्चन?